हेलो एवरीवन। यार कैसे हो आप सब लोग। मैं पवन यादव रेवाड़ी से आज आपके लिए महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का एक ऑनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। इस चैनल का मेन गोल ही है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ पे मेरे सारे कार लवर्स और कार एंथुसियास्ट भाई एक जगह पे आके अपने ओनरशिप रिव्यू या फिर अपने कार एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। भाई आइए आप। भाई आप। क्या लगाऊं भाई। बढ़िया जी। भाई आप अपने बारे में बताओ सबको पहले। भाई मेरा नाम संदीप है। मैं रेवाड़ी में रेस्टोरेंट है मेरा होटोन के नाम से। संदीप भाई आप ये बताओ कि आपने ये कौन सा वेरिएंट लिया है और ये आपने कब लिया था। भाई ये मैंने नवंबर में लिया था 30 नवंबर को। और ये है X5 मॉडल। X5 मॉडल है। हाँ जी, टॉप से नीचे वाला वेरिएंट होता है ये। हाँ मतलब दो वेरिएंट्स और आते हैं इसके हाँ, ऊपर। एक एल है, एक 7 है, एक उससे ऊपर एल है और ये उससे नीचे है। ओके। संदीप भाई आप हमें ये बताओ कि आपने ये गाड़ी कितने में ली थी। ये भाई मुझे 12:35 के करीब पड़ी थी। 12:35 हाँ अराउंड। जी। और इसी वेरिएंट में सब 4 मीटर कैटेगरी में डीजल हम देखें तो एक्सयूवी डीजल के साथ हमारे पास आ रही है, नेक्सॉन डीजल आ रही है, अपने पास वेन्यू डीजल है, सोनेट डीजल है। आपने यही गाड़ी क्यों ली। भाई नेक्सॉन एक्चुअली क्या है कि मैंने नेक्सॉन मेरी बहन को दी थी। राइट। तो नेक्सॉन का मैं देख चुका हूँ, तो राइट। मुझे ज़्यादा पसंद आई नहीं नेक्सॉन में। ठीक है जी, उनकी सर्विस वगैरह में भी प्रॉब्लम राइट। रहती हैं। और वेन्यू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने 3 महीने सर्च करके इस गाड़ी को लिया है, जिसमें मैंने जो बेस्ट सेफ्टी फीचर वगैरह और इस प्राइस रेंज के अंदर जो कुछ भी दे सकती थी कंपनी ना, वो सब कुछ दे दिया कंपनी ने इसके अंदर। और सेफ्टी के मामले में ये बेस्ट है उससे, इनसे काफ़ी अच्छी है। मैं आप सबको पहले बता दूं कि संदीप भाई और भी गाड़ियां ओन करते हैं, तो संदीप भाई अगर आप उन गाड़ियों के बारे में और बताओ। भाई थार है मेरे पास में, स्कॉर्पियो एन है घर में, और क्रेटा भी है। राइट। और पर्सनल के अंदर तो मेरे पास i10 थी, जो जिसको मैंने अभी अपग्रेड किया है इसमें। राइट। बाकी गाड़ियाँ लगभग लगभग हैं ये सारी, तो इनके बारे में भी पता है, तो इनसे तो बेटर लगती मुझे ये। अगर मैं आपको इस गाड़ी के इंजन के बारे में बताऊं डीजल वेरिएंट में तो 115 न्यूटन 115 पीएस की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में। 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन आ रहा है, 4 सिलेंडर है, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। अगर आप एक एक्चुअल कार लवर है जिन्हें ज़्यादा गाड़ी भगाना पसंद है तो यार ये गाड़ी काफ़ी पंची महसूस होती है। और साथ में संदीप भाई आप हमें ये बताओ कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है सिटी में और हाईवे पे। भाई सिटी के अंदर कंफर्ट मोड में चलती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर, किसी प्रकार की मुझे तो शो होती नहीं है। मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार ही चला रहा हूँ इसको, तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है अभी तो। आप इसको हाईवे पे भगा रहे हो तो कैसा आपको फील हुआ। भाई जैसे कंपनी बोलती है ना कि है टॉर्क, तो सच में है। राइट। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सिक्स गियर में, फिफ्थ गियर में, सिक्स गियर में भी अगर आप पैडल करते हो तो भागती है गाड़ी। और जब हाईवे के ऊपर होता है तो थोड़ा सा तो आप भी जानते हो कि भगाना तो पड़ता ही है, हल्का फुल्का तो। अगर गाड़ी के यार हम हेडलाइट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट है। आपको इसका थ्रो आपने कभी देखा रात को टेस्ट किया कैसा है। नॉर्मल है भाई, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, बट ठीक है। ओके। इस वेरिएंट में यार मेरे ख्याल से फॉग लाइट नहीं आती है। नहीं, ये एसेसरीज का पार्ट था भाई। भाई संदीप ये भाई ने यार फॉग लाइट लगवाई है, मैं हाँ जी। सजेस्ट करूंगा एनसीआर में या फिर कहीं भी। धुंध का टाइम है तो हाँ मतलब ये इट कैन बी अ यूजफुल फीचर। बाकी अगर हम गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करें तो एक्सयूवी 3XO डीजल X5 मॉडल में 205 65R16 के टायर आ रहे हैं। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यार 201 की ग्राउंड क्लियरेंस हमें मारुति सॉरी महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। संदीप भाई आपको कभी ऐसा लगा कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, थोड़ी और ऊंची हो सकती थी, क्योंकि आप थार भी ओन करते हैं। भाई थार को चलाने में और इसको चलाने में देखो काफी फर्क है। राइट। ठीक है, थार तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ओके। आपको बिल्कुल ऐसा सच्चाई क्यों बताता हूँ, क्या हो गया संदीप भाई। क्योंकि मेरे पास फैमिली है देखो। और हाँ। फैमिली पर्सन के लिए थार गाड़ी बनी नहीं है। 3 डोर फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, सच बात है। वो 3 डोर ही मेरे पास, Right. प्रॉब्लम तो यही है ना सबसे बड़ी। अब फाइनली थार रॉक्स आ गई, आप ले सकते हो आगे। देखो जी, मेरे को ना फैमिली पर्पज के लिए गाड़ी चाहिए थी। राइट। और मुझे इस मिड साइज की गाड़ियों में मैंने 3 महीने इसके ऊपर रिसर्च करी, उसके बाद मैंने गाड़ी ओन करी है। ऐसा नहीं कि मैं गया मुंह उठा के और मैंने ले ली वो गाड़ी। मैंने 3 महीने तक अच्छे तरीके से, आप जैसे भाइयों के चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आते रहते हैं, राइट। तो गाड़ी के जो जेन्युइन रिव्यू आ रहे थे मैंने वो देखे थे, उसके बाद मैंने इस गाड़ी को ओन किया है। और रही बात नीचे से भिड़ने की, तो 200 mm का बहुत होता है ग्राउंड क्लियरेंस। एक्चुअल में हम यार कहीं मतलब काफी है। आई बहुत थिंक मोर होता देन है। इनफ है। आप अगर 5 बंदे बैठे हों तो आप ब्रेकर को नॉर्मल तरीके से कुदा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी राइट। प्रकार की। तो संदीप भाई एक बार आप गाड़ी के अंदर आओ। हाँ जी, हाँ जी। तो यार
गाड़ी के इंटीरियर फील के बारे में हम बात करें तो ड्यूल टोन का इंटीरियर आ रहा है। संदीप भाई, आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा गंदा हो सकता है, क्योंकि देखो ज्यादा भाई, ही वाइट दे दिया है? गंदा तो थोड़ा सा होता है, पैर ज्यादातर खिड़कियां गंदी होती है, ओके। क्योंकि हम जब इन आउट करते हैं तो खिड़कियों पे तो पैर लगेंगे। राइट। कोई मतलब ही नहीं है कि आप इनको बचा सको। बाकी मैं थोड़ा सा शौकीनी आदमी हूँ कि भाई मैं साफ सफाई खुद करता हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम मुझे आती नहीं है। मुझे गंदे होने के बाद भी नॉर्मली मैं कर लेता हूँ साफ इनको, और हो जाती है साफ, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं गाड़ी की यार स्क्रीन की बात करूँ तो 10.25 की बड़ी स्क्रीन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा? भाई मैं म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौकीन आदमी हूँ। ठीक है, मैंने तो बेस ट्यूब वगैरह लगा रखे हैं इसके अंदर, और बाकी हारमन कार्डन के स्पीकर दे रखे हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसका। यानी मतलब आपको, अगर आप नॉर्मली म्यूजिक के शौकीन हो ना, तो आपको बगैर बेस ट्यूब भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है ये। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की मैं बात बताऊं तो AX5 वेरिएंट से आपको ये XUV 700 की स्क्रीन मिलने लग जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरा प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। उसके बाद में फीचर्स बताऊं तो यार आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ड्यूल जोन AC मिल रहा है, एंड ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ रहे हैं संदीप भाई इसमें। और कार चार्जिंग आ रही है जो डायरेक्ट वायरलेस मिलती है अपने को, वायरलेस वायरलेस, चार्जर, हाँ, राइट? वायरलेस चार्जर ट्रे है ये। तो वायरलेस चार्जिंग आप एक्चुअली में ये आपको लगता है कि काम का फीचर है, या फिर ये बस इट्स अ गुड टू हैव फीचर? देखो भाई, ये चार्ज तो इतना नहीं कर पाता है। राइट। बिल्कुल, मैं आपको सच बताऊं कि चार्ज नहीं करेगा, बट ये है कि ये आपके फोन को कम भी नहीं होने देगा बैटरी। ओके। ठीक है, बाकी इसमें जितने फंक्शन दिए हैं ना, कि भाई अगर फोन ओवर हीट हो रहा है तो उसमें भी आपको शो हो जाएगा कि भाई फोन को हटा लो आप। राइट। ठीक है, बाकी ठीक है ओवरऑल। ये भी नहीं कह सकते कि चार्जिंग करता है, ये भी नहीं कह सकते नहीं करता है। ये फोन की बैटरी को डेड नहीं होने देगा। बस अगर आपने 60% पे लगाया तो 60 पे ही रुका रहेगा। मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है ज़्यादा? कुछ भी नहीं है ऐसा। आप अभी इस गाड़ी से आपने कोई ट्रिप की है रिसेंटली? रिसेंटली मैंने जयपुर की ट्रिप की थी, लंबी तो। ओके। उसमें आपको काम आया क्रूज कंट्रोल का फीचर? बड़ा प्यारा लगता है भाई। अच्छा जी। हाँ जी, और काम आता है ये। इसके साथ जो ड्यूल जोन AC दिया हुआ है, ये एक्चुअल में इसका कोई रियल लाइफ यूज है, या फिर बस भाई इट्स अ गुड ये टू हैव तो देखो, फीचर? सच्चाई यही बेकार है। मतलब बस देने के लिए दे दिया है कंपनी ने? दे दिया है, बाकी इसकी नीड थी नहीं गाड़ी के अंदर ना। ओके। ये किसी भी गाड़ी में नीड नहीं है इसकी, तो सच्चाई तो ये है। एक साइड वेरिएंट में संदीप भाई अपने आर्मरेस्ट आ रहे हैं या आपने लगवाए हैं? भाई आर्मरेस्ट इसमें आते हैं। ओके। हाँ जी। बाकी AC की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छा चलता है या फिर? बढ़िया एसी की, अभी तो अब तो देखो एसी इतना यूज में आया नहीं है, बट नवंबर में तो थी थोड़ी बहुत गर्मी ना, राइट। तो उस टाइम अच्छा काम कर रहा था ये। यार अगर आप इंडिया में नॉर्थ साइड रह रहे हो तो मेरे को पैनोरामिक सनरूफ का ज़्यादा समझ में आता नहीं है। ये जो सिंपल सनरूफ है ये मेरे को काफ़ी सही लगती है। बच्चों को ये सनरूफ काफ़ी पसंद आती है संदीप भाई। हाँ, बच्चों को तो भाई ये इसी के चक्कर में ली थी। ये छोटा बेटा है मेरा इसी के चक्कर में ली थी। इसको बड़ा शौक है सनरूफ में घुसने का ना। यार वीर को भी थोड़ी देर बाद वीडियो हम बुलाएंगे। एक बार पीछे वाली सीटों पे चलते हैं। हाँ जी। तो संदीप भाई, अगर मैं पीछे की रियर सीट्स के बारे में बात करूं, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। हाँ जी। भाई ये ना, अगर आप वेन्यू को देखोगे या नेक्सॉन को देखोगे या क्रेटा को भी हम ले लेते हैं साथ में, तो इसमें आप 3 बंदे कंफर्टली बैठ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है इसका साइज देख के, बट सच में कंफर्ट बैठ सकते हैं 3 बंदे इसमें। हेडरूम की दिक्कत आती है पीछे वाली सीट्स पे? मेरी हाइट करीब करीब आपसे तो कमी है, लेकिन 5 9 10 के करीब तो है, तो मुझे तो इतना हेडरूम में कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है इसके अंदर। अगर यार हम गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में बात करें तो काफी लोग रिपोर्ट करते हैं कि जो उसका बटन है कईयों को मिलता ही नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम है है ना? इसमें, हाँ। मैं तो थोड़ा चला चुका हूँ, इसको देख चुका हूँ, तो हाँ मुझे पहले आइडिया था कि कैसे खोलना है। बाकी भाई ने सही कहा और था दे भी यार। बड़ा बड़ा अजीब रखा है ना। दे भी छोटा बड़ा सा अजीब थोड़ा। रखा है, छोटा सा, को समझ नहीं सकता कि ये राइट। भाई कोई स्विच भी है ये। एक साइड वेरिएंट में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएंगी, साथ सिक्सटी में आप। फोर्टी में। हाँ राइट, साथ में आपको 364 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। आपने लंबी ट्रिप की है, आपको कभी लगा कि यार बूट स्पेस में कोई कमी लगी या फिर कुछ जगह कम थी? भाई लंबी ट्रिप में तो एक्चुअली मैं कुछ सामान लेके गया नहीं, हम तो डे बाय डे ही गए थे। सुबह गए थे, शाम को आ गए थे। बट अगर आप इसको निकाल देते हो तो 2 3 बैग आराम से आ जाते हैं इसके अंदर। कोई सामान का इतना इशू है नहीं। लास्ट जो गाड़ी आ रही थी महिंद्रा की एक्सयूवी 300, उसके मुकाबले 3XO में इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है बूट स्पेस को। इसके अलावा अगर हम फीचर्स देखें तो यार संदीप भाई, ये लाइट जलती है कंप्लीट कनेक्टिंग? हाँ, ये जली हुई है ना अभी। राइट। अच्छा दिन है, थोड़ा दिख दिख कम रही है हाँ यार। हाँ, जली हुई है ये। ओके। बाकी आपको यार प्रॉपर वाइपर वॉशर डिफोगर का सेटअप मिल रहा है, कोई ऐसी कमी है नहीं। उसके अलावा इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आ रहे हैं पीछे। संदीप भाई, 2 3 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। सबसे पहले मेन बात कर लेते हैं माइलेज, जिसका सबको इंतजार रहता है। ये गाड़ी आपको सिटी और हाईवे में डीजल में क्या माइलेज दे रही है?
भाई डीजल के अंदर ये जो माइलेज दे रही है वो सिटी के अंदर दे रही है ये 14 के करीब। 14 के करीब। ठीक है जी। और हाईवे पे जो अब रिसेंटली मैं जयपुर गया था तब इसकी एमआईडी में शो हो रही थी मेरे को 22.34 के करीब, मतलब 23 के करीब करीब पहुंच गई थी इसकी। और आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या रहता है, कितनी स्पीड में आप चलाते हो नॉर्मल? मेरी जो ड्राइविंग स्पीड रहती है वो हाईवे के ऊपर 100 से ऊपर ही रहती है। राइट। 100 से ऊपर ही रहती है, तो उसमें आप ये मान के चलो अगर 20 से ऊपर भी शो कर रही है और 20 भी दे रही है तो कुछ गलत नहीं भाई, बहुत है। आजकल एक्चुअल में हाँ इतनी माइलेज मिल रही है। अगर मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछूं संदीप भाई, आपको इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा? भाई एक तो इसमें कंफर्ट है सीटों में, देखो ठीक है। बाकी जो बोलते हैं ना कि ये वैल्यू फॉर मनी है, तो वो तो है ही। और सारी चीजें कंपनी ने इसके अंदर दे रखी है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। एक्चुअली ये तो है यार, EX5 वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे गुड टू हैव फीचर्स और उससे ऊपर ही मिल रहे हैं। ऐसी कोई कमी जो आपको लगा कि महिंद्रा को इम्प्रूव करनी चाहिए और 2-3 चीजें और देनी चाहिए? भाई एक ना इसके डीजल वेरिएंट में ना एक साउंड आता है ओके। जब आप स्लो स्पीड में होते हो या उठाते हो, जैसे सेकंड गियर में आती है पंचुत्ती है गाड़ी, तो उस टाइम एक साउंड क्रिएट होता है इसके डैशबोर्ड के अंदर। ओके। एक तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये होगा भी नहीं इनसे इलाज। ये लगभग लगभग इनके सबके ही अंदर है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर तो डुअल जोन एसी की जरूरत थी नहीं, मेरे को तो वो बेकार वो लगता है। दे रखा है एक्चुअली। एक एक नफरत है मुझे ऑटो स्टार्ट स्टॉप से। ओके, वो तो यार गुड टू हैव फीचर है। वो कहाँ का गुट्टू है वो भाई, एक सेकंड के लिए आप रुके बंद हो गए, वैसे ही गुस्सा आ हाँ जाता है यार आदमी को। वो, हाँ ये तो है। गर्मी चल रही है, आधी बार तो आप स्टार्टिंग के अंदर कोई नया बंदा चला रहा है तो उसे ये नहीं पता होता कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप बंद भी करना होता है। और वो ऑफ किया जा सकता है वो। ऑन ऑफ किया जा राइट। सकता है, लेकिन वो सबसे लोगों को पहला पता नहीं होता स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के अंदर क्या, कई बार आप चाहिए आप फोन पे लगे हुए तो आप भूल जाओगे इस चीज को ना, और आप रुक गए तो गाड़ी पता नहीं लगने देगी मैं बंद हो गई। राइट। और यार अगर संदीप भाई आपको फिर से आज आपके पास एक फिर से चॉइस मिले, 12:35 आपके हाथ में है, तो आप यही गाड़ी लेना पसंद करेंगे या दूसरी गाड़ी की तरफ जाना चाहेंगे? भाई मैं तो बिल्कुल देखो इसी गाड़ी की तरफ जाऊंगा। और ये नहीं है कि मतलब मुझे इस गाड़ी में ना सारी चीजें मिली, ठीक है, इस प्राइस के अंदर अच्छी एवरेज दे रही है, कोई एवरेज के अंदर कोई इशू नहीं है। और राइट। एवरेज पहले मैंने पेट्रोल रखी है, एवरेज से तो मुझे ज़्यादा लेना देना रहता भी नहीं है, ठीक है। बट इस प्राइस के अंदर इतने फीचर और बेस्ट है भाई। यार मैं लास्ट में बस यही ऐड करना चाहूंगा कि संदीप भाई को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि वो यार अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं। भाई एक प्राउड रेस्टोरेंट ऑनर हैं रेवाड़ी में, और अपना टाइम निकाल के वो इसलिए आए हैं ताकि आप सबकी मदद हो। उनका आधा एक घंटा हम सबको मदद करेगा एक सही डिसीजन लेने में। शुक्रिया संदीप भाई।